हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू ट्रैम्प मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो एसएससी की बात मैं कर लूँ, देखो एसएससी सीजीएल का अगर मेंस की मैं बात करूँ, सीजीएल का जो मेंस हुआ था, मेंस में हर शिफ्ट में तीन तीन क्वेश्चन पार्टनरशिप से आए थे। तीन तीन क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछे गए थे, तो समझ सकते हो। दूसरी चीज, ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई पर्सपेक्टिव से। डीआई जब हम सॉल्व करते हैं तो पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्टनरशिप पे बेस्ड डीआई आती है, ठीक है। और या फिर कभी सीआई एसआई की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। समझना बहुत ध्यान से बातों को। और तो पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? साझेदारी बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो वो मैं तुम्हें समझाता हुआ चलूंगा। तो क्या कह रहा है, ए एंड बी पुट ₹2000 एंड 2500 रेस्पेक्टिवली इनटू अ बिजनेस। तो ए और बी ने 2000 और 2500 रुपए एक बिजनेस में लगाए। साल के अंत में ए ने अपने लाभ का 500 रुपए जो पहले साल में उसको मिला था उसमें से 500 रुपए उसने री इन्वेस्टमेंट कर दिया, और बी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो दूसरे साल में उन दोनों का लाभ किस अनुपात में डिवाइड होगा? तो आंसर होगा सी ऑप्शन। कैसे लिख दिया सी ऑप्शन इतनी जल्दी? क्योंकि देखो खुद सोचो आप लोग, पहले तो आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं जो कि समझनी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो समझनी क्या जरूरी है कि प्रॉफिट का रेशियो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैंने मान लो दो लोग हैं, ए है और बी है। ए और बी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। इनका इन्वेस्टमेंट था कुछ, इसका इन्वेस्टमेंट था कुछ। इसने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, इसने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम को जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप का एक छोटा सा फंडा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वो यहां पे प्रॉफिट बनता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है। इन्वेस्टमेंट और टाइम जो होता है वो यहाँ पे क्या बनता है? हमारा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं, निवेश जो करते हैं हम लोग, निवेश गुणा जो हमारा समय होता है वो किसके बराबर आ जाता है? हमारा लाभ के बराबर होता है। ये चीजें बेसिक चीजें हैं, बट पार्टनरशिप में स्टार्ट करने से पहले आपको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग ए और बी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 2000 और 2500 रुपए, ठीक है। तो ए और बी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ए और बी का इन्वेस्टमेंट चल रहा था, ए इन्वेस्टमेंट कर रहा था 2000 रुपए और बी इन्वेस्ट कर रहा था 2500 रुपए। अब एक साल तक कोई बात नहीं, अगली साल में क्या हुआ? ए ने 500 रुपए इसमें ऐड कर दिए। तो अब ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2500 रुपए, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना रहा? 2500 रुपए। अब चाहे वो अगले 12 महीने के लिए सही, लेकिन रेशो कितना आने वाला है दोनों का? दूसरे साल के लिए 1 रेशो बनाएगा कि नहीं आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 रेशो 1। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A, B and C started a business by investing the amounts in the ratio 7:4:5। A, B, C ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 7:4:5 में किया। ए ने 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया और सी ने किया 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट। तो जो सबसे बड़ा प्रॉफिट आया वो कितने रुपए का आया? 6300 रुपए का आया। तो टोटल प्रॉफिट हम लोगों को बताना है, तो जिसका प्रॉफिट रेशियो सबसे ज्यादा होगा वही 6300 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो कर लेते हैं। ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है, ए बी और सी का जो हमको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ए ने लगाया 7, बी लगा रहा है 4 और सी लगा रहा है 5। ए लगा रहा है 9 मंथ के लिए, बी लगा रहा है 7 मंथ्स के लिए और सी लगा रहा है 10 महीने के लिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 63:28:50। अब सबसे बड़ा फायदा कौन सा है भाई? 63 तो है, तो 63 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 6300, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का चल रहा है इसमें? 100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है, तो सबको ऐड कर लो, पूरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 63, और ये हो जाएंगे 91, और 91
और 50 कितने हो जाएंगे 141 और 2 जीरो इसमें बढ़ा देना, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अनु एंड तनु ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितने कितने रुपए लगा के, 2 लाख रुपए लगाए अनु ने और 3 लाख रुपए लगाए तनु ने। 3 महीने के बाद रानू एंटर्ड, रानू आ गया जिसने कितने इन्वेस्टमेंट किया, 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के और बाद रानू इंक्रीज्ड हिज हर इन्वेस्टमेंट बाई 50,000। ये पहले रानू ने कितना पैसा लगाया था, इसने लगाया था 2.5 लाख रुपए, तो 4 महीने के बाद 50,000 और बढ़ा दिए, 3 लाख रुपए कर दिए इसने अपने। अनु ने अपना इंक्रीमेंट, अनु इंक्रीज बाई 1 लाख, अनु ने 1 लाख रुपए बढ़ाया 4 महीने के बाद। और तनु टुक आउट 1 लाख, तनु ने क्या काम किया, 1 लाख रुपए निकाल दिया जितना उसका इन्वेस्टमेंट था। तो आफ्टर 3 मंथ्स राहुल इन्वेस्टेड 8 लाख, 3 महीने के बाद राहुल आ गया 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। एट द एंड ऑफ ईयर अनु टुक 360 रुपीज मोर प्रॉफिट देन रानू। बहुत लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट द कंबाइंड शेयर ऑफ राहुल एंड तनु, राहुल और तनु का कंबाइंड शेयर हम लोगों को निकालना है। चलो करते स्टार्ट। अनु और तनु ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अनु और तनु ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अनु ने 2 लाख रुपए लगाए, इसने 3 लाख रुपए लगाए। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना, 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स रानू एंटर्ड, रानू की एंट्री हुई। ठीक है, और रानू ने लगाए 2.5 लाख रुपए, 2.5। ठीक है, 2.5 लाख रुपए लगाए। आफ्टर 4 मंथ्स, इसके भी 4 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने तो ये चल रहे थे और 4 महीने और, यानी कि अब कितने कितने महीने का काम हो गया, 7 महीने का काम हो गया। लेकिन रानू कितने महीने इन्वेस्टमेंट करेगी, 4 महीने। रानू ने अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, यानी कि 2.5 गुणा 4 कितना होता है 10, 7 तिया कितने होते हैं 21 और 7 दूनी कितने होते हैं 14। इतना इतना इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इसके बाद रानू ने क्या काम किया, 50,000 रुपए बढ़ा दिए, तो पहले 2.5 लाख रुपए खर्चा करती है तो 0.5 और ऐड कर देना, अब कितना हो जाएगा 3 लाख। तो रानू अब कितना करेगी 3 लाख। और कितने महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं भाई, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 7 महीने तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो रानू इंक्रीज हर इन्वेस्टमेंट बाई 50,000, अनु इंक्रीज्ड बाई 1 लाख, अनु ने 1 लाख बढ़ाया तो अनु कितना करेगी 3 लाख। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स, ओके अभी कुछ नहीं है, और तनु ने 1 लाख रुपए निकाले, तनु के रह गए 2 और ये 5 महीने के लिए। 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मोर मंथ्स राहुल इन्वेस्टेड, 3 मोर मंथ समझ रहे हो, 7 और 3 10 महीने के बाद राहुल आया, राहुल भी आ गया यहाँ पे। तो राहुल का इन्वेस्टमेंट 8 लाख था, वो कितने महीने के लिए रहेगा, 2 महीने के लिए रहेगा। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 5 क्या हो जाएगा 15, 14 और 15 कितना हो जाएगा, ये 29 और 21 और ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा भाई 15 आ जाएगा, ये 15 और 10 कितना हो जाएगा, ये 25 और 8 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 16। इस तरीके से आ गया। अब क्या कह रहा है हमसे, अनु टुक 360 रुपीज मोर प्रॉफिट देन रानू। अनु का और रानू का देखो भाई हिसाब किताब क्या है, अनु को 29 मिलते हैं, रानू को मिलते हैं 24, डिफरेंस कितने का है भाई, 4 का डिफरेंस है। तो 4 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने के बराबर दे रखी है, 360। तो कैलकुलेट द कंबाइंड शेयर ऑफ राहुल एंड तनु, राहुल 25 और तनु 31, इन दोनों का कंबाइंड हमको निकालना है, कितना आएगा 56। 56 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 14 से, 14 चौके 56 होते हैं, यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे 14 से, 14 छिक्के 84 होते हैं, 14 तिया 42 और कितना हो जाएगा 50। यानी कि कैलकुलेट द कंबाइंड शेयर ऑफ राहुल एंड तनु, राहुल और तनु का कंबाइंड शेयर कितना बनेगा 56। देख रहे हो, बहुत ध्यान से समझते रहना। 29 था ये और 25 था ये। ठीक है, रानू का और उसका जो रानू टुक 360 रुपीज मोर देन रानू, तो 25 और इनमें डिफरेंस कितने का होता है 4 का। तो 4 की वैल्यू दे रखी है 360 रुपए, 1 की वैल्यू 90 आ जाएगी, तो 56 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही हमको निकालना है। 1 की वैल्यू 90 आ जाएगी, 14 तिया 42, 14 के 84, या तो सही है वैसे, एक बार और देख लेता हूं, ये 2 था यहाँ पे, 360 आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 90 आएगी तो 56 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 इंटू 90 कर लेना, 9 के 54 होते हैं, 5440 हो जाएगा, यही आएगा आंसर, तो इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला।
ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 56 इंटू 90 कर लेना, 5040 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर ई ऑप्शन आ जाएगा, नन। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधी सीधी कैलकुलेशन हम लोगों से करवा रहा है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहता ये हमसे। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार और चेक कर लेते हैं श्योरिटी के लिए, वैसे मुझे लगता नहीं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हम लोगों ने की है। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए 7-7 महीने के लिए, 3 महीने के बाद वो एंट्री मार देता है, और 4 महीने बाद की बात हो रही है, 7-7 महीने हो जाते हैं। ठीक है, 7-7 महीने बाद की बात हो रही है। ठीक है, 14-21 बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, ए इन्वेस्टेड 76,000 रुपीज इन ए बिजनेस, आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड हिम विद रुपीज 57,000। ओके, ए ने इन्वेस्टमेंट किया 76,000 से, बी ने कुछ महीने के बाद एंट्री मारी 57,000 से। एट द एंड ऑफ ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशो 2:1। अब देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए का इन्वेस्टमेंट है 76,000 रुपए, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 57,000 रुपए। ठीक है, अगर मैं इसका रेशो चेक करके देखूं, 19 चौके 76 और 19 दिया 57 है। ए का इन्वेस्टमेंट तो स्टार्टिंग से चल रहा है ना, तो ए कितने महीने इन्वेस्टमेंट करेगा, 12 महीने। मान लो बी का इन्वेस्टमेंट चल रहा है एक्स महीने, तो ये जो रेशो आएगा निकल के वो कितना आ रहा है, 2:1। तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। तो 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 3x, और जो कितने के बराबर है, 2:1। 3 चौके 12 और 2 दूनी 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मंथ्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मंथ्स। अब ये करेक्ट नहीं है, आंसर कितना आएगा, 4 मंथ्स। क्यों आएगा, उसने पूछा आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, कितने महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया। तो आप लोग खुद बताओ मुझे, कितने महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया, बी का पैसा कितने टाइम तक लगा, बी का पैसा लगा 8 महीने। 8 महीने में बी ने जो भी कमाया होगा, लेकिन उसने कितने महीने के बाद एंट्री मारी होगी, 12 महीने में से 8 महीने निकाल देना, 12 में से 8 को निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 मंथ्स। यही अपना आंसर आएगा। पढ़ो आगे। श्री स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। श्री ने 50,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने के बाद कृष्ण ने ज्वाइन किया 60,000 रुपए लगाकर। अगले 6 महीने के बाद संदीप ने ज्वाइन किया 75,000 रुपए लगाकर। प्रॉफिट अर्नड आफ्टर 2 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। संदीप ने क्या किया कि परचेज की कुछ चेयर, कुछ कुर्सियां खरीदी अपने शेयर में से, एंड सोल्ड देम एट ए कॉस्ट ऑफ 17,250 विद 15% प्रॉफिट के साथ बेची गई है ये। ठीक है, ये 115% की वैल्यू है। फाइंड द शेयर ऑफ श्री। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवाना चाहता है हमसे। एक तरफ श्री है, एक तरफ कृष है, और बाद में आएगा संदीप। ठीक है, ओके करते हैं। श्री देखो, श्री ने कितना पैसा लगाया है, 50,000 रुपए। कृष का पैसा है 60,000, और संदीप ज्वाइंड देम विद एन अमाउंट ऑफ 75,000। तो इनको मैं हटा दूं यहां से, 5 से कैंसिल आउट कर लेना है इसको, तो रेशो आ जाएगा तुम्हारा निकल के 5 से 10 बार, 5 से 12 बार, और 5 से 15 बार। तो ये हमारा रेशो निकल के आ गया जो इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो सभी लोग। श्री का इन्वेस्टमेंट तो पूरे 24 महीने रहेगा। ठीक है, कृष का इन्वेस्टमेंट 18 महीने रहेगा, और इसका इन्वेस्टमेंट कितने महीने रहेगा, 12 महीने रहेगा। क्यों रहेगा ये आप समझ रहे हो, क्योंकि श्री ने इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग से, 6 महीने के बाद कृष ने ज्वाइन किया, तो 6 महीने निकाल दो, 2 साल में से कितने बचे, 18 महीने। अनदर 6 मंथ्स के बाद संदीप ऐड होता है, तो यानी कि 1 साल के बाद संदीप आ गया। संदीप कितने महीने इन्वेस्टमेंट करेगा, 12 महीने इन्वेस्टमेंट करेगा। 6 चौके 24 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं, और 6 दूनी 12 होते हैं, और 2 से भी काट सकते हो, 6 बार कट जाएगा, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा। यानी कि जो रेशो मुझे मिलेगा 20:18:15, यानी कि प्रॉफिट का रेशो मुझे मिल जाएगा। अब कहता है कि संदीप ने अपने जो शेयर है उसमें से कुर्सी बेच दी 17,250 की, कितने पर, 15% के प्रॉफिट पर। यानी कि ये 115% की वैल्यू हमको दे रखी है, 17,250। तो यहां से तुम 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो 100% की यहां से वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी निकल के, 17,250
डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100। 115 से ही कटना चाहिए तभी बात बन सकती है, बाकी आप 5 से भी काट के देख सकते हो। 5 से 23 टाइम चला जाएगा, 5 से फिर इसको करो, 5 3 से 15 होता है, 5 4 जा ये इतना आ जाएगा। 23 से एक बार ये 150 हो जाएगा, यानी कि ये हमें फाइनली कितना मिलेगा 15,000। ठीक है भाई, कितना मिल जाएगा 15,000 रुपए, ये हमको मिलेगा 15,000 रुपए। ठीक, तो 15 की वैल्यू आ गई 15,000। तो पूछा क्या आपने, देख लो शेयर ऑफ श्री कितना होगा, श्री को कितने मिल रहे हैं 20, तो कितना आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए हो जाएगा भाई। कितना आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। 15 की वैल्यू 15,000 है ना, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 रुपए। 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20,000 रुपए। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एक एक चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संदीप स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹50,000। संदीप है, कपिल है। कपिल ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया 1,20,000 से। संदीप ने रिसीव किए 58,000 आफ्टर 1 ईयर एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग 10% कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। व्हाट अमाउंट डिड कपिल रिसीव। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो संदीप है यहां पर और इधर है कपिल भाई साहब। संदीप ने इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का और कपिल का इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का। संदीप का इन्वेस्टमेंट पूरे 12 महीने रहेगा। कपिल 4 महीने के बाद आया है, इसलिए कपिल का इन्वेस्टमेंट 8 महीने रहेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 12 से ये कैंसिल कर दो, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा 5:8। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट का दोनों का रेशो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 5:8 रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद कहानी देखो, ट्विस्ट आता है। कहता है कि संदीप ने रिसीव किए 58,000 रुपीज। 58,000 अगर संदीप को मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो 10% कमीशन भी ऐड हो रहा है इसमें। आफ्टर 1 ईयर एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग 10% कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। अगर 10% कमीशन उसको मिल रहा है तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। अगर ये टोटल प्रॉफिट कितना है 13, तो 13 में से 10% निकाल दो। 13 में से 10% यानी 1.3 अगर हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वो भी 13 में डिवाइड होगा। ठीक है, 1.3 तो उसके साथ ऐड होगा ही, यानी कि अगर मैं 1.3 लेके चल दूं, 10% इसमें से निकाल दो, 1.3 अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा कितना बच जाएगा ये 11.7। 1.3 किसको मिल जाएगा, ये संदीप के पास चला जाएगा कमीशन के तौर पे। अब 11.7 को आप 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड कर दो तो 13 की वैल्यू आ रही है 11.7। तो 1 की वैल्यू यहां से इजीली निकाल सकते हो ना, 0.9 आ जाएगी। तो 5 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4.5 और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 7.2। ठीक है भाई, तो 72,000 वैसे तो आंसर दिखाई देगा, फिर भी आप लोग देख लो। देखो ये 4.5 है प्लस इसको कितना और मिल जाएगा 1.3 मिल जाएगा, तो इसको फाइनली कितना मिलेगा 5.8। कितना मिल जाएगा इसको 5.8। तो 5.8 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 58,000। 7.2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72,000। ज्यादा सॉल्व नहीं करने की जरूरत, थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अपनी बातों को समझते हुए, क्योंकि देखो 10% मैंने यहाँ पे कमीशन लेस किया। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, तो ध्यान देना मैंने क्या किया। टोटल प्रॉफिट था 13 रुपए, इसमें से 10% माइनस कर दो। 10% किसके पास चला जाएगा, वो संदीप के पास। 10% वो किसके पास जाएगा, संदीप के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि संदीप को 10% मिलता है कमीशन, इसलिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए। बिजनेस संभालता है, वही सारी चीजें देखता है, तो उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं 10%, इसलिए उसके पास कितना पैसा चला जाएगा 1.3। 13 में से 1.3 तो ऑलरेडी उसके पास पहुंच गया, बाकी बचा 11.7, वो 5 और 8 के रेशियो में बांट दो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 पार्टनर्स A, B and C invested ₹12,000, 8,000 and 10,000 respectively in business। 3 पार्टनर है A, B, C, उन्होंने 12,000, 8,000, 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। A ने रिसीव किया 15% प्रॉफिट का एज ए मैनेजर, B ने रिसीव किया 10% प्रॉफिट का असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। आफ्टर विच द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन टू द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय ईच।
उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच गया वो उनके रेशियो में बट गया। फाइंड द शेयर ऑफ सी एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ए ने कितना रिसीव किया? 1350 रुपए। देखो ध्यान से क्या करना है हम लोगों को। ए, बी और सी तीन पार्टनर है। ए है, बी है और सी है। ये तीन पार्टनर हैं। ए ने 12,000 रुपए लगाए हैं, बी ने 8,000 रुपए लगाए हैं और सी भाई साहब ने लगाए हैं 10,000 रुपए। तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। ए रिसीव 15% ऑफ द प्रॉफिट। अब देखो 12-12 महीने के लिए लगाए तो बस यही रेशो सेम इनका मिल जाएगा हमको। चाहो तो इनको काट सकते हो 2 से। 6:4:5 में इनका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। ए रिसीव्स 15% ऑफ द प्रॉफिट एज मैनेजर एंड बी रिसीव्स 10% ऑफ द प्रॉफिट एज असिस्टेंट मैनेजर, आफ्टर विच द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन जो था। अब एक बात बताओ मुझे, टोटल 25% तो देखो, 15% तो ए को मिल गया और 10% बी को मिल गया। 25% तो टोटल निकल गया भाई इसमें से। अगर 25% टोटल निकल गया तो यहां पर 75% रह गया कि नहीं रह गया? यहां पर रह गया ना 75%। तो देखो, या तो इसी कैलकुलेशन के आधार पे कर लो, या मैं एक और तरीका बताता हूं। मान लो टोटल प्रॉफिट तुम्हारा जो है, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? 100। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अगर टोटल प्रॉफिट 100 है तो 25 रुपए इसमें से निकाल दो, तो कितने रुपए बच गए? 75 रुपए। ठीक है, पूछा क्या है हमसे? सी का प्रॉफिट पूछा है। अब एक बात बताओ आप लोग, बचे कितने? 75 रुपए। और ये कितने? 6 और 4 10 और 5 15। 15 की वैल्यू 75 रुपए आ गई। अब तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। एक अब देखो कितना मिल रहा है। एक को मिलता है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 30। और ए को ऑलरेडी कितना और मिल गया? 15%, तो 15 और ऐड कर दो। ए को टोटल कितना मिलेगा? 45। तो 45 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1350 रुपए। बहुत ध्यान से बात समझना जो समझाया है मैंने। ए को कितना मिल जाएगा टोटल? ए को 6, 75 में से 6, 75 का मतलब एक की वैल्यू 5 तो 6 की वैल्यू 30 और 15% ऑलरेडी 100 में से लेगा वो, तो 15 और 30 कितने मिलेंगे टोटल? ए को 45, तो 45 की वैल्यू 1350। तो एक की वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, यहां से 30 रुपए आएगी। अब सी को देख लो कितना मिलता है? 5 पार्ट मिलता है। तो एक की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। 30 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 750 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझना ध्यान से। एक दो बार देखना भाई, समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इन सब चीजों से। ठीक है, डीआई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। नॉर्मली भी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, पूछा जाता है। तो हर तरीके से आप तैयार रहिए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? A and B are partners in a business. They invested in the ratio 5:6. ए और बी किसी बिजनेस में पार्टनर है, उन्होंने 5:6 में इन्वेस्टमेंट किया। एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रॉस। 8 महीने के बाद ए ने पैसा निकाल दिया। इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9 एट द एंड ऑफ ईयर, फाइंड हाउ लॉन्ग बी इन्वेस्टमेंट वाज यूज्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए और बी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6। ए ने 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, 8 months ओनली। बी का नहीं पता, बी ने कितने महीने इन्वेस्टमेंट किया। बी ने मान लो एम मंथ्स इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो प्रॉफिट का रेशियो बटा ना, वो रेशियो 5:9 आया। बस कर दो इसको, 5 अट्ठे 40, 40 डिवाइड बाई 6m, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/9। 5 8 40, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 होते हैं और 2 चौके 8 होते हैं, तो m बराबर कितना आ गया? 12 months। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है भाई। कितने मंथ आ जाएंगे? 12 months। बढ़ते हैं आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम एंड सी द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल टाइम। ओके भाई, अब 1/3 जो होता है, 1/6 दे रखा है हमको और 1/3 दे रखा है अपने को, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है वैसे तो। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो। तो अगर 6 ही होता है एलसीएम, तो मैंने क्या मान लिया, टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो 6 रुपए है या 600 रुपए, कुछ भी ले लेना। ए बी सी का इन्वेस्टमेंट में लिखने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। ए और बी और सी का इन्वेस्टमेंट में लिखने वाला हूं। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1/6 ऑफ द कैपिटल। 1/6 कितना होगा? 1 रुपया आएगा।
1/6 ऑफ द टाइम, एक ही महीने मान लो। बी का कैपिटल 1/3 कितना होगा, 2 होगा, और 2 महीने के लिए होगा। सी ने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया और जितना पैसा बच गया, कितना पैसा बच गया, 3 रुपए बच गए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ से रेशो कितना मिलेगा अपने को, 1/4/18 मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने क्या मान लिया, टोटल टाइम भी 6 मान लिया, टोटल पैसा भी 6 मान लिया, और कर दो डिवाइड। टोटल टाइम भी 6 मान लो, टोटल पैसा भी 6 मान लो, कर दो डिवाइड, सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग कर दो। पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट है 2300 रुपए, तो 18 और 4 23 आ गया, 23 की वैल्यू 2300 रुपए आ रही है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100 रुपए आ जाएगी। पूछा क्या है हमसे, ए का शेयर पूछा है, ए को कितने मिलते हैं, 100 रुपए, आ गया आंसर। ए को कितने मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 6:8:9, 6, 8 और 9 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया एबीसी ने। बी इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 112.5% ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल हो गया काम, 112.5% उसके इन्वेस्टमेंट के बराबर महीने में उसने, जो है ना ये 8 है ना, जो इसका 112.5% निकाल दो, तो इतने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया बी ने। और ए और सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 1 साल के लिए किया, फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये इफ द प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ ईयर इज 16750 प्रॉफिट है बी का, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर हमसे पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ए बी और सी 6, 8 और 9 के रेशियो में इनका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ए और सी ने तो 12-12 महीने इन्वेस्टमेंट किया भाई। आप मुझे एक बात बताओ, इसको क्या 100% प्लस 12.5% नहीं लिख सकते क्या आप लोग? तो ये 1 + 1/8 यानी कि 9/8 होता है। तो 8 का अगर मैं 9/8 करूंगा तो कितने महीने आ जाएंगे, 9 मंथ्स आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कितने महीने के लिए करेगा, 9 महीने के लिए करेगा, ठीक है। तो काट लेते हैं भाई, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। यहां से फिर से 3 से कट सकता है, 3 3 और 3 4 जा 12 हो जाएगा। 2 से भी कट सकता है अभी भी, 4 से कटेगा, इनफैक्ट 4 दूनी 8 तिया 12 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 2:3। ओके, क्या पूछा हमसे, बी द प्रॉफिट ऑफ बी, बी का प्रॉफिट कितना दे रहा है, 2 की वैल्यू है 16,750। सी का प्रॉफिट पूछा है, 2 की वैल्यू 16,750 है, 3/2 कर दो इसका, 16750 इंटू 3/2 कर दो, 2 8 16 होते हैं, 2 तिया 6, 2 7 14, 5 आ जाएगा। तो 8 तिया 2400, तो 24,000 तो सीधे दिख गए, 3 तिया 900 भी दिख गए, और 75 तिया 225 होते हैं भाई, ये भी दिख जाना चाहिए आप लोगों को, 11 आ जाएगा, 25 125 आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्वेश्चन बहुत आसान, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, परसेंटेज का थोड़ा सा यूज करवा दिया हम लोगों से, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। और ये एक बात और बता दे रहा हूं इसको मैं आप लोगों को, ये IBPS पीओ प्री में आया हुआ है क्वेश्चन है, 18 में जो हुआ था, 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखें। A, B and C started a business with an investment in the ratio 5:6:8, 5, 6 और 8 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया इन लोगों ने, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद सी ने विड्रॉ किए 50% ऑफ हिज कैपिटल, 50% अपने कैपिटल का विड्रॉ कर लेता है सी, एंड ए अपना क्या करता है, इंक्रीज करता है 60%, ए अपना 60% इंक्रीज कर देता है इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 2 years in what ratio should the earned profit be distributed among A, B and C? तो प्रॉफिट का रेशियो हमसे पूछा है, तो A, B, C को लगा दिया हमने लाइन पे, A है, B है, C है। 5, 6 और 8 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5, 6 और 8 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आफ्टर 1 ईयर C विड्रॉज 50%, 1 साल तक इसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया, तो यही रहेगा, चाहे तो कर लो, चाहे 12 गुणा यहाँ पे कर लो, चाहे 12 का यहाँ पे कर लो, चाहे 12 का यहाँ पे कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरा। ये 60 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और ये 84 आ जाएगा। 1 साल के बाद देख लो क्या कहता है, ए इंक्रीज्ड हिज
कैपिटल बाई 60%, 60% होता है 3/5, यानी कि अपने आप का 8/5 हो जाएगा। 5 में 3 ऐड कर देना, ठीक है भाई। तो 5 इंटू 8/5 में अगर करूंगा तो ए का इन्वेस्टमेंट अब कितना हो जाएगा 8 अगले 12 महीने के लिए। सी 50% बढ़ाएगा तो 8 का 50% कितना होता है 4, तो 12 हो जाएंगे 12 महीने के लिए, ठीक है। बी ने कुछ किया ही नहीं तो बी का 72 और छोड़ दो इसमें, और क्या है, ये 84 आ जाएगा। 12 अट्ठे 96 होता है, सॉरी, और ये 12 12 144 होता है। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 156 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 8 और 4 12 होते हैं, 128 228 ये आ जाएगा। 4 से चाहो तो काट सकते हो उसको, 4 से 3 39 टाइम्स चला जाएगा, ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा 36 टाइम्स, और ये 57, 3 से भी कट जाएंगे ये, तो ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 19। अच्छा बी सी विड्रॉ कर रहा है यार, सॉरी मुझसे गलती होगी, विड्रॉ 50%, तो विड्रॉ करवा दूं, 8 में से 4 माइनस कर देना, 4 रह जाएगा, 50% विड्रॉ करवा दो ना, विड्रॉ का मतलब निकाल लिए, तो 4 इंटू 12 कर देना, यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 चक 12 132 आ जाएगा, ये आना चाहिए। ए बी एंड सी स्टार्ट, ए 5 6 और 8 में इन्वेस्टमेंट किया, आफ्टर 1 ईयर सी विड्रॉज 50% निकाल दिया, 12 चौक 48, 8 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा था पहले, 12 अट्ठे 96 होते हैं, यहाँ पे भी हमने थोड़ा गलत लिख दिया था, ठीक है, 12 अट्ठे 96 होते हैं, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 बस, तो ये भी 12 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 से कटेगा 36 बार, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी ऑप्शन। तो थोड़ी सी सावधानी हटती दुर्घटना थोड़ी सी जल्दी घट जाती है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही करते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आप थोड़ा परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन, सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, खासकर बैंकिंग वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आप सब लोगों के लिए, ठीक है। ग्रामीण बैंक वाली जगह निकली है, उन सबको भी देख लेना भाई थोड़ा सा, है ना, उनके लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो भाई ट्राइम्फ मंत्रा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना आप लोग, और ये हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है हमारा, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमको ढूंढ सकते हो। इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे उस ग्रुप को ज्वाइन करने में। यहाँ आप जो अपनी क्वेरीज हैं, आप लोगों की क्वेरीज हैं, अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो, यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज विद योर फेलो एस्पायरेंट्स, तो यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। ये बात श्योर है कि आपको आपका आंसर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन आपको आंसर मिलेगा, आपकी क्वेरीज सारी शांत हो जाएंगी। तो इसको ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ठीक है। थैंक यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।